माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज पवित्र रोजरी माला का प्रकाश का भेद का चौथे भेद में हम लोग ईसा मसीह के रूपांतरण के विषय में मनन चिंतन करेंगे। ईसा मसीह का रूपांतरण मत्ती का सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य 1 से 9 तक, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 2 से 8 तक और लूकस के सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 28 से 30 तक हम लोग इस घटना को पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ उस रूपांतरण के समय पर वहां उपस्थित रहने वाला पेतरुस ने अपना पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 1 वाक्य 16 से 18 तक वचनों में भी इसका वर्णन किया है। इसका मतलब रोजरी माला में हम लोग मनन चिंतन करने वाले प्रकाश का ये चौथा भेद बाइबल के आधार पर ही है। बाइबल के वचनों पर मेडिटेशन करते हुए हम लोग उस भेद को मनाते हैं। इस भेद का हमारे मुक्ति कार्य में, साल्वेशन हिस्ट्री में क्या महत्व रखता है, सबसे पहले इसको जानेंगे। ईसा मसीह का जो पूर्ण रूप से ईश्वर और पूर्ण रूप से मनुष्य, इस रूपांतरण के समय पर ईसा मसीह ने, वो ईश्वर है, वो ईश्वरीय महिमा को प्रकट करने वाला एक अवसर है। ईश्वरीय महिमा का प्रकट करने का एक अवसर है। हमें मालूम है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 में ईसा मसीह ने एक सवाल किया, लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं? शिष्य लोगों ने ये है वो है करके बोला। तब प्रभु ईसा मसीह ने उन शिष्य लोगों से एक सवाल किया, तुम लोग क्या कहते हैं मैं कौन हूं? तुरंत मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 16, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 16 के अंदर पेतरुस तुरंत उत्तर देते हैं। मैथ्यू चैप्टर 16 आप मसीह है, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। आप मसीह है, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र है। ये पेतरुस ने लोगों के सामने ईसा मसीह के विषय में प्रकट किया। ईसा मसीह ने बोला, हां तुम ठीक ही कहा है। हमें मालूम है उस घटना के बाद ईसा मसीह अपने दुख भोग के विषय में, मृत्यु के विषय में, पुनर्जीवित होने के विषय में बोलना शुरू किया। जब संसार के सामने प्रभु क्रिस्त है, मसीह है, जीवंत ईश्वर का पुत्र है, ये जब घोषणा किया, तब से प्रभु अपने दुख भोग की बात करना शुरू किया। सीखने वाली बात है। और यहां पर रूपांतरण के समय पर ईश्वर का पुत्र है, वो ईश्वरीय महिमा को प्रकट कर रहा है। इसलिए हमारे जो मुक्ति कार्य में बहुत ही मतलब रखने वाला एक घटना ये
दूसरी बात, इसके द्वारा प्रभु ये प्रूफ कर रहा है कि वो ईश्वर का पुत्र है और वो किस लिए आया है, संसार में संसार के मुक्ति के लिए आया है। इसके बाद वो जैसे पहले जैसे स्वर्ग में पिता के पवित्र तृत्व का दूसरे व्यक्ति के रूप में ही विराजमान होना है, तो अपना आइडेंटिटी को और अपने मिशन को वो सील लगाते हैं। जो पेतरुस ने घोषणा किया उसको भी सहमति दे रहा है, प्रूफ कर रहा है। कई बार एक सवाल किया जाता है, ये 3 लोगों को क्यों लेकर के, अन्य लोगों को ताबोर पहाड़ के नीचे रुकाया, इसके बाद केवल पेतरुस, याकूब और योहन को लेकर के गया। केवल इसी जगह पर नहीं, हम लोगों को ऐसे कई महत्वपूर्ण जगह पर केवल इन्हीं 3 लोगों को लेकर के जाता हुआ मिलेगा। उदाहरण के लिए, चाहे जयरूस की बेटी का जो मर गया था, उनको जीवन दान देना है, उनके उस कमरे में घर के अंदर प्रवेश करने के लिए बाकी सब शिष्य समुदाय था, बहुत बड़ा भीड़ था, सबों को बाहर खड़ा किया, केवल इन्हीं 3 को अंदर लेकर के गया। चाहे गेत्सेमनी का उदाहरण ले लो, यीशु मसीह अपने 12 शिष्यों के साथ गेत्सेमनी में गया, लेकिन एक जगह पर सबको बिठाया, 3 लोगों को और आगे लेकर के जाता है। ऐसे कई जगहों पर हम लोगों को मिलेगा। तो ये सवाल है, 3 लोग क्यों हैं? यहूदी नियम के अनुसार, मूसा के नियम के अनुसार, किसी भी घटना को, किसी भी बात को प्रूफ करना है, कम से कम 2 व्यक्ति गवाह होना जरूरी है। कम से कम 2 व्यक्ति गवाह होना जरूरी है। ईसा मसीह के जो भी ऐसा कर्म है उसका गवाह बनाने के लिए ईसा मसीह ने ऐसे 3 व्यक्तियों को रखता था। पहला जवाब। दूसरा जवाब ये भी है, हर चीज हर व्यक्ति के दिमाग में आना कोई जरूरी नहीं है। अनेकों लोग हैं, अनेकों बातें हो सकता है और सब बात सबों के सामने कई कई बार उसमें रुकावट हो सकता है। इसलिए भी ईसा मसीह कुछ बातें केवल कुछ चुने हुए लोगों के सामने प्रकट करते हैं। ऐसा कई बातें हम लोग इसका उत्तर में दे सकता है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म 554-55 554 एवं 555 में यही हमें सिखाता है। जब पेत्रुस ने ईसा मसीह के विषय में आप मसीही है, ईश्वर का पुत्र है करके जब स्वीकार किया, तब से ईसा मसीह अपने दुखों की बातें करना और जो साक्ष्य पेत्रुस ने दिया वो सत्य है कर करके लोगों के सामने प्रकट करना भी शुरू किया। इसलिए इसके अंदर कुछ जो थियोलॉजिकल बात जिसे हमें सीखने की जरूरत है उसको भी हम मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहले जैसे क्रिस्टोलॉजी के अंदर, क्रिस्त शास्त्र के अंदर हर क्लास में मैं बोल करके आ रहा हूं, ईसा मसीह एक व्यक्ति और उसमें 2 स्वभाव, 2 नेचर्स, डिवाइन नेचर एंड ह्यूमन नेचर। यहां पर हम लोग ईसा मसीह का ये दोनों नेचर यहां हम देख सकते हैं। तो ईश्वर मनुष्य बनकर के, मनुष्य जैसे एक पूर्ण मनुष्य बनकर के रहा, लेकिन वो एक ईश्वर भी था। इसको साक्ष्य देने के लिए ये रूपांतरण के घटना को हम हमेशा ले सकते हैं। दूसरी बात है, ट्रिनिटी के बारे में, पवित्र तृत्व के बारे में, त्रिएक ईश्वर के विषय में भी चर्च सिखाते हैं। यहां पर भी एक उदाहरण है, जैसे बपतिस्मा के क्लास में भी मैंने बोला था, 2 जगह पर पवित्र तृत्व का
प्रकट रूप से हम लोग देख सकते हैं। यह बपतिस्मा और रूपांतरण के समय पर, एक उनका पब्लिक लाइफ का स्टार्टिंग में है, अभी ये अंत होने वाला है, उस समय पर हम लोग देखते हैं। यहां पर पिता का शब्द वाणी सुनाई देता है स्वर्ग से, और एक बादल आकर के उन्हें ढक रहा है। वो बादल पवित्र आत्मा का चिन्ह के रूप में, और ईसा मसीह को पवित्र तृत्व त्रिएक ईश्वर का दर्शन भी यहां पर हम लोग देख सकते हैं। इसके बाद एस्कैटोलॉजिकली मैंने बोला है अंध के विषय में, हम सब, ईसा मसीह ने भी सिखाया, हम लोगों का मृत्यु के बाद हम लोग एक शरीर धारण करेगा, जैसे स्वर्गदूतों के समान हम दिखाई देगा। स्वर्गदूत जैसे ईश्वर की निरंतर स्तुति आराधना करते हैं, उसी प्रकार स्वर्ग का उस रूप एक प्रकार इस रूपांतरण के समय पर उन तीनों शिष्यों को देखने के लिए मिला। वो स्वर्ग राज्य का एक प्रकार का एक झलक इस समय पर उनको देखने के लिए मिला, वो अनुभव। अभी इस रूपांतरण के समय पर कई पॉइंट हम लोग मनन चिंतन कर सकता है, कई पॉइंट है इसके अंदर। सबसे पहले रूपांतरण के समय पर ये तीन लोगों का हमने मनन चिंतन किया। ईसा मसीह में क्या क्या परिवर्तन हो, उनका चेहरा प्रकाशमय हो गया। संसार की ज्योति प्रभु ईसा मसीह, जो उस नवीन स्वर्ग राज्य में कोई बिजली का, कोई लाइट का जरूरत नहीं, क्योंकि मेमना स्वयं वहां पर प्रकाश देने वाला है। उस प्रकाश वहां पर प्रभु का चेहरे में दिखने लग गया। और वो जो कपड़ा पहना है, मार्कुस का सुसमाचार में लिखा हुआ है, संसार के कोई दो भी इस प्रकार कपड़े को उज्जला नहीं कर सकता, उतना अधिक उज्जवल हो गया, उजला हो गया था। और हम लोग देख सकते हैं दो व्यक्ति वहां पर ईसा मसीह से बातें करता हुआ, यह भी बहुत मुख्य बात है। मूसा नबी और नबी एलिया ईसा मसीह से अनेकों वर्ष पूर्व में मरे हुए दो व्यक्ति को यहां पर हम लोग देखते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है, कई कलीसिया, कई लोग इस प्रकार का झूठी शिक्षा देते हैं। एक बार मनुष्य का यहां मृत्यु हो गया, इसके बाद वो जमीन पर सो रहा है। ईसा मसीह के सेकंड कमिंग के समय पर उन्हें नींद से जगाएगा। कई कलीसिया ये भी सिखाते हैं इस धरती में वे लोग भटक रहा है, भटकती आत्मा। यह सब झूठी शिक्षा है। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च का एकदम टीचिंग है, मृत्यु के बाद क्या अवस्था है। उसके लिए बहुत ही सुंदर एक वचन हम लोग उठा सकता है। उपदेशक ग्रंथ उसके अध्याय 12, उपदेशक ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 7 में लिखा है, उस समय से पहले जब मिट्टी उस मिट्टी में मिल जाएगी जहां से वह आई है। मिट्टी माने हमारा शरीर जो मिट्टी से बनाया हुआ, ये जो मिट्टी में मिलने के पूर्व में, अर्थात मृत्यु के पूर्व में, और थोड़ा सा और आगे, और आत्मा ईश्वर के पास लौट जाएगी जिसने उसे भेजा है। इसका मतलब मृत्यु के समय पर क्या होता है, हमारी आत्मा जो हमें जीवन देता है, वो आत्मा शरीर से अलग होने को हम लोग मृत्यु कहते हैं। आत्मा शरीर से अलग होना, इसको हम मृत्यु कहते हैं। इस प्रकार अलग होने के बाद क्या होता है, ये जो शरीर है इसको हम लोग दफनाते हैं, मिट्टी में मिल गया। इसके बाद ईसा मसीह के सेकंड कमिंग के समय पर जो मिट्टी में मिला हुआ उस शरीर का जी उठना है। इसलिए हम लोग हमारे धर्म जो विश्वास है, विश्वास मंत्र है, उसमें हम लोग बार बार रोज हम लोग ये प्रार्थना करते हैं, हम अपने शरीर के जी उठने में विश्वास करते हैं।
ईसा मसीह के सेकंड कमिंग में वो जो शरीर दफनाया हुआ है वो जी उठेगा, रूपांतरित रूप में आएगा। और जो मृत्यु के समय पर जो आत्मा है कहां गया? जहां से वो आया था। कहां से आया? ईश्वर से आया था, वो ईश्वर के पास लौट रहा है। इसका मतलब मृत्यु के समय पर हमारा शरीर मिट्टी में मिल रहा है और आत्मा कहां जाना चाहिए? ईश्वर के पास जाना चाहिए। उसको हम लोग मृत्यु कहते हैं। लेकिन कई लोग बोलते हैं नहीं, आत्मा नहीं जाता है। बाइबल ये सिखाता है। उपदेशक ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 7 में लिखा है, मृत्यु के समय पर मिट्टी, शरीर मिट्टी में मिल जाएगा और आत्मा ईश्वर के पास लौट जाएगा जहां से वह आए हैं। यहां पर हम लोग यही देखते हैं। और ईसा मसीह ने भी कहा, मैं अब्राहम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर, याकूब का ईश्वर हूं। ईश्वर मृतकों का नहीं बल्कि जीवितों का। अर्थात अब्राहम, इसहाक और याकूब जीवित है कर करके बोल रहे हैं। रूपांतरण के समय पर हम लोग यही देखते हैं कि मूसा और नबी एलिया दिखाई दिया। अभी मूसा और नबी एलिया क्यों दिखाई दिया, उसका भी उत्तर हम लोग मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 17 से ले सकते हैं। मैथ्यू चैप्टर 5:17, वहां पर ईसा मसीह ने पहाड़ी संदेश में सिखाया कि यह ना समझो कि मैं संहिता तथा नबियों के लेखों को रद्द करने आया। यह मत सोचो मैं किसी नबी का या संहिता का लेखों को रद्द करने के लिए आया। फिर क्या बोलते हैं? उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि उन्हें पूरा करने आया हूं। इसका मतलब पुराना विधान का, ओल्ड टेस्टमेंट का नबी और वहां का नियम, संहिता ईसा मसीह पूरा करने के लिए आया है। अभी यहां पर दो जो व्यक्ति है, मूसा नबी रिप्रेजेंट करता है। मूसा के द्वारा नियम आया था, तोरा मिला था, इसलिए मूसा नबी यहां पर इस संहिता का रिप्रेजेंटेटिव है। इसके बाद हमें मालूम है नबी एलिया, महान सबसे बड़ा नबी, यहां पर नबी के विषय में लिखा हुआ है। नबी को रिप्रेजेंटेटिव करता है एलिया और नियमों का, संहिता का, तोरा का मूसा नबी। इन दोनों का पूर्ति, इसका मतलब ईसा मसीह के रूपांतरण के समय पर उन दोनों का प्रकट होना, पुराना विधान नया विधान में अर्थात ईसा मसीह में पूरा हुआ है। ईसा मसीह में वो सब पूरा हुआ है जो कुछ वहां पर बताया है, नबियों के द्वारा भविष्यवाणी किया या संहिता में लिखा हुआ बात ईसा मसीह में पूरा हुआ। वो नया विधान के रूप में हमारे सामने है, ईसा मसीह के सामने में। और मृत्यु के बाद का एक जीवन जो कैथोलिक चर्च सिखा रहा है वो सही शिक्षा है, ये भी हम लोग यहां पर देख सकता है। इसके बाद एक और बात, इन दोनों का इस समय पर प्रकट होना, एक और बात ईसा मसीह के उस डिविनिटी को, ईश्वरता को दर्शाता है। और ईसा मसीह जिस कार्य के लिए आया है, शब्द देह धारण कर मनुष्यों के बीच में रह करके मनुष्यों का मुक्ति के लिए आया है, इसका भी एक प्रकार का साक्ष्य है। इसके बाद हम लोग एक और देख सकता है, पुराने विधान में यहूदियों का एक मसीह के विषय में, वो ईसा मसीह में यहां पर पूरा हुआ है, इसको भी। और साथ ही साथ इन दोनों का आने का, यहूदी विश्वास में मूसा नबी को फिर से आना है, नबी एलिया को भी फिर से आना है। कहां लिखा है? डिट्रोनॉमी चैप्टर 18 वर्स 15 to 18 अगर पढ़ेंगे, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 18 वाक्य 15 से 18 तक,
मूसा नबी को दोबारा आने के विषय में वहां पर लिखा हुआ है। और मलाकी का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 23 में, लेकिन जिस बाइबल के अंदर, कई बाइबलों में मलाकी का 4था अध्याय भी है, 4th, उस चैप्टर के अंदर वाक्य अध्याय 4 जिसमें है, उसमें अध्याय 4 का वाक्य 5 और 6, लेकिन जो हिंदी बाइबल के अंदर हम लोगों का अध्याय केवल 3 ही है, उसके अंदर वाक्य 23, वहां पर हम लोग ये पढ़ सकता है, एलिया, नबी एलिया का जो वापस आने के विषय में हम लोग पढ़ सकते हैं। इसका मतलब इन दोनों का वापस आना जरूरी है। और यहां पर रूपांतरण के समय पर ये दोनों का जो कार्य है वो ईसा मसीह में पूरा हुआ। इसका मतलब ईसा मसीह उन दोनों का पूर्ति है, ये यहां पर दिखा रहा है। उदाहरण के लिए मूसा नबी नियम देने वाला था और इस्राएली लोगों को गुलामी से बचा करके आने वाला एक प्रकार का एक रिडीमर था। ईसा मसीह का एक प्रतीक के रूप में हम लोगों को वहां पर मूसा नबी मिलता है। उसी प्रकार एलिया एक नबी है और साथ ही साथ एलिया के जीवन में अनेकों चिन्ह चमत्कारों को हम देख सकते हैं। ये सब बातें आज हम लोग ईसा मसीह में पूरा होता हुआ, इसका मतलब वो पुराना विधान आज कहां बन गया, नया विधान में हम लोग देख रहा है। अभी एक सवाल उठता है, इन लोग आकर के क्या बातें कर रहा था। यदि लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 को पढ़ेंगे, वहां पर जो रूपांतरण के विषय में लिखा हुआ, उस भाग में वाक्य 31 के अंदर लिखा हुआ है, वे लोग आपस में बात कर रहे थे। ये मूसा और एलिया आकर के ईसा मसीह से इसकी चर्चा कर रहा था। उनका मृत्यु से होकर के, दुख भोग मृत्यु से होकर के जो स्वर्ग राज्य में जो प्रवेश, इसको हम पास्का कहते हैं। पुराना विधान के अंदर इस्राएली लोगों का जो पास्का, वो यहां पर ईसा मसीह के पास्का के विषय में, वो वहां मृत्यु से होकर के, जैसे इस्राएली लोग लाल सागर होकर के कनान देश में प्रवेश किया, उसी प्रकार वो पानी मृत्यु का बपतिस्मा का प्रतीक। यहां पर ईसा मसीह ने भी कहा मुझे एक बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा क्या है? मृत्यु का, उनका दुख भोग का, उससे होकर के वो पास्का पार होकर के जाना, उसके विषय में चर्चा कर रहा था। ये वहां पर लिखा हुआ है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 31 के अंदर हम लोग ये पढ़ सकते हैं। इस प्रकार मूसा नबी और एलिया यहां आकर के ईसा मसीह ने, जैसे मत्ती के सुसमाचार 5:17 में जो कहा, उसे रद्द करने नहीं आया, उसे पूरा करने के लिए आया। ईसा मसीह ने उसे पूरा किया है, ये भी दिखाता है मूसा नबी और एलिया वहां पर उसमें दर्शन दे करके। इसके बाद कुछ और घटना हम लोग एक एक को उठाते आया। उस समय पर वहां जो शिष्य समुदाय 3 लोग था, उन लोगों का क्या अनुभव था? सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, उन लोग डर गया। डर कौन सा, किस प्रकार का डर? उस स्वर्ग राज्य का वो अनुभव उनको जो वहां पर मिला है, उस कारण हुआ है। उस ईसा मसीह से या नबियों से या पिता के आवाज से ऐसा डर भय नहीं। यह डर जो है वो हमें ये स्वर्ग राज्य का दर्शन मिला। इस प्रकार ये कैसे पता चलता है? आगे पेतरुस उस डर में क्या कहते हैं? हमें यहां होना कितना अच्छा है। जो जगह, जो घटना उन्हें जो डर भय दिया, उसी अवस्था में रहना वे लोग चाह रहा था। इसलिए पेतरुस कहते हैं हम यहां 3 तंबुए बनाएंगे, एक तुम्हारे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। और लिखा है पेतरुस को स्वयं मालूम नहीं था वो क्या बता रहा था, क्योंकि वो स्वर्ग का अनुभव इतना अधिक आनंदित सुखदायक था। थोड़ा सा झलक स्वर्ग का, वो महिमा का प्रकट हुआ रूपांतरण के समय पर।
हम लोग रोसरी माला में यही मेडिटेशन करता है प्रकाश के चौथा वेद में। आइए हम अपने आंखें बंद करें। ईसा मसीह प्रार्थना करने के लिए पेत्रुस, योहन और याकूब को लेकर के पहाड़ पर चढ़ते हैं। ताबोर पहाड़ पर प्रार्थना करते वक्त ईसा मसीह का रूपांतरण होता है। मूसा नबी और एलिया को वहां दिखाई दिया। इसी प्रकार दो पहाड़ों पर मूसा नबी को और नबी एलिया को ईश्वर के साथ इसे पूर्व में ही एनकाउंटर हो चुका है। अब ताबोर पहाड़ पर वो दोनों फिर से ईश्वर का पुत्र से एनकाउंटर कर रहा है। शिष्यों ने देखा ईसा मसीह का चेहरा प्रकाशमय हो गया और उनका वस्त्र उज्जवल हो गए, उनका रूपांतरण हुआ। वे डर गए, नीचे गिर गए। पेत्रुस बोलने लगे, हम यहां होना कितना अच्छा है। हम 3 तंबुए बनाएंगे, एक तुम्हारे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। तब एक बादल आकर के उन्हें छा गया और बादल से एक वाणी सुनाई दिया, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। जी हां, प्रभु का वचन को हमें सुनना है। उस स्वर्गीय अनुभव, उस महिमा में प्रवेश करने के लिए प्रभु के उस वचन के अनुसार हमें जीवन जीना है। हमारे जीवन में एक रूपांतरण की जरूरत है। पाप में जीवन को उतार करके फेंकना है। बपतिस्मा के द्वारा उस स्वर्ग राज्य के अनुभव में प्रवेश करते हुए प्रभु का जिस प्रकार शिष्य लोगों को अनुभव मिला, उस महिमा का अनुभव, उस अनुभव में हमें भी जीना है। निर्णय कीजिए। सभी पापी लोगों का मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना कीजिए। सब लोगों का इस प्रकार एक रूपांतरण हो जाए। कठोर पापियों का मन परिवर्तन हो। हत्या करने वाले आतंकवादी लोग, क्रिस्तीय कलीसिया का, क्रिस्तियों का विरोध करने वाले, मार डालने वाले, सबों को मन परिवर्तन की कृपा मिले। दूसरों को लूटते हैं, हत्या करते हैं, अबॉर्शन करते हैं, व्यभिचार का पाप, वासना का पाप, ऐसे पाप में बंधे हुए लोगों को मुक्ति मिलने के लिए प्रार्थना करें। हर एक व्यक्ति क्रिस्त को जान पाए और क्रिस्त जैसे जीने का निर्णय कर पाए। प्रेम, आनंद, शांति से भर जाए। संसार में शांति आवे। सब प्रकार के तोड़-फोड़, आतंक, हत्या, नाश, दूसरों को लूटना, ऐसे बुराइयां नष्ट हो जाएं। एक दूसरे का आदर सम्मान देना, प्रेम देना, प्यार देना, इज्जत देना। सबों के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करें। प्रभु सभी पापियों का मन परिवर्तन करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।